Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie called John Wick 3. ये मूवी मेरी फ्रेंचाइजी जॉन विक का थर्ड चैप्टर है एंड आई होप कि आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर उन दोनों ही पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अंडरवर्ल्ड के माफिया के लोगों के भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि होटल कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहां पर जितने भी असैसिन्स हों या फिर मर्डरर्स हों वो एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन इस होटल के बाहर अगर कोई भी किसी को मिले तो वो उन्हें मार सकते हैं। लेकिन अगर इस होटल के अंदर मौजूद हैं तो हाथ उठाना गैर कानूनी है, क्योंकि ये यहाँ के कुछ रूल्स हैं। और अब जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा कि वहां पर जॉन ने सेंटिनो के सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी, तो अब इन असासिन्स को संभालने वाली मेन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कि हाई टेबल कहा जाता है, ये सभी जॉन विक को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर देती है। एक्स कम्युनिकाडो का मतलब भी मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था कि वह शख्स जिसके बारे में अंडरवर्ल्ड और माफिया में ये बात फैल चुकी होती है कि उसने कॉन्टिनेंटल होटल के रूल्स तोड़े, और अब इस वक्त तो जॉन विक को मारने के लिए $14 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो चुका होता है, यानी कि कोई भी शख्स उसे मारेगा तो उसे हैंड टू हैंड $14 मिलियन मिल जाएंगे। यहाँ पर जॉन को भी इस इनाम के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन चालाक जॉन अपने आप को बचाने के प्लान्स रेडी कर रहा होता है। और इसी के साथ जॉन एक लाइब्रेरी में पहुंचता है जो कि न्यूयॉर्क में ही होती है। यहाँ पर वो एक किताब में अपनी वाइफ की तस्वीर देख पाता है, और उस फोटो के अलावा उस बुक के अंदर कुछ पेंडेंट्स और साथ ही गोल्ड कॉइन्स भी मौजूद होते हैं। कहानी में आगे जाकर ये पेंडेंट जान बचाने में जॉन विक की काफी हेल्प करेंगे, जो कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसी वक्त यहाँ पर जॉन को मारने के लिए एक असैसिन पहुंच जाता है और हमें इन दोनों के बीच में ही एक तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉन बर्बादी का एक दूसरा नाम है, तो वहां पर वो उस शख्स को काफी पीटता है और एट द एंड उस किताब के छोर पर बंदे का मुंह रखकर उसका मुंह तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। जब जॉन वहां से भाग रहा होता है तभी उसके पीछे एक कोरियन गैंग पड़ जाती है। अब ये जो गैंग होती है फाइटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है, लेकिन जॉन भी किसी से कम कहाँ था और वो एक एक करके यहाँ पर भी लाशों के ढेर बिछा देता है और वहां से भाग जाता है। मीनवाइल हम हाई टेबल की एक दूसरी माफिया को देख पाते हैं जिसका नाम होता है एजुकेटर। वो सबसे पहले तो आकर कॉन्टिनेंटल के मालिक यानी कि विंस्टन से मिलती है और उसके बाद जाकर बाउरी किंग से भी मिलती है, और एजुकेटर इन दोनों को ही वार्न करती है कि तुम दोनों अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम दोनों ने ही जॉन विक की हेल्प करी थी। बेसिकली एजुकेटर तक ये बात पहुंच चुकी थी कि जॉन के पिछले 2 टास्क में इन दोनों ने ही कहीं ना कहीं उसकी मदद करी थी, एंड दैट इज द ओनली रीजन एजुकेटर ने इन दोनों को ही धमकी दे दी थी। और जाने से पहले ये भी कहा था कि इस पूरे सिनेरियो की कोसिक्वेंसेस आप समझ ही सकते होंगे, यानी कि इन दोनों को ही बहुत बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर जॉन अपने पीछे बड़े गुंडों से लड़ते लड़ते और अपने आप को बचाते हुए एक ऑडिटोरियम में पहुंचता है जहाँ पर वो एक डायरेक्टर से मिलता है, और ये वही जगह थी जहाँ पर जॉन ने अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग ली थी। इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये डायरेक्टर यहाँ पर लड़कों को लड़ने का काफी अच्छा प्रशिक्षण और साथ ही लड़कियों को बेहतरीन डांस की कला सिखाती थी। लेकिन जब जॉन उस डायरेक्टर से मदद मांगता है तो वो उसे इनकार कर देती है, लेकिन उसी वक्त जॉन अपना वो मेडल उसे दिखाता है। और असैसिन्स की दुनिया में इस मेडल का मतलब है कि आप किसी को भी इनकार नहीं कर सकते, यानी कि जिसके पास में भी ये मेडल होगा उसकी मदद हर हाल में करनी होगी। और फाइनली डायरेक्टर उसकी मदद करने के लिए मान जाती है और वो उसे वहां से सेफली बचाकर कासाब्लांका पहुंचा देती है। यहाँ पर जॉन अपनी पुरानी दोस्त और साथी ट्रेनर सोफी से मिलता है। सोफी भी एक असैसिन है और साथ ही अंडरवर्ल्ड का ही एक हिस्सा है। वो जानती थी कि जॉन यहाँ पर उसकी मदद लेने के लिए आए, लेकिन सोफी उसे मना कर देती है कि मैं इस वक्त तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बातों ही बातों में हमें ये भी पता चलता है कि काफी टाइम पहले जॉन ने सोफिया की भी किन्हीं कामों में मदद करी थी, और उस वक्त सोफिया ने भी जॉन को एक पेंडल दिया होता है, जिसका मतलब साफ था कि अगर वो किसी मुसीबत में भी थी तो जॉन को उसकी हेल्प करनी ही थी। और आज उसके रिटर्न का दिन आ चुका था। इस वर्ल्ड में इन मेडल्स या फिर कहें तो पेंडल्स का महत्व काफी ज्यादा होता है, हर किसी को इनकी बात माननी ही पड़ती है। और फाइनली सोफिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन सोफिया को बताता है कि उसे हर कीमत पर एल्डर से मिलना है, क्योंकि एल्डर वो शख्स है जो कि हाई टेबल का सबसे सीनियर माफिया है, यहाँ तक कि मैनेजमेंट में एल्डर ही सब कुछ चलाता है। अब जॉन यहाँ पर उससे मिलना इसलिए चाहता था ताकि वो उससे बात करके अपने आप के ऊपर जो हाई टेबल्स ने डेथ वारंट जारी कर दिए हैं उसे अपने आप के ऊपर से हटवा सके। और अब क्योंकि सोफिया ने उसकी मदद के लिए हाँ बोल दी होती है तो वो जॉन को लेकर एक छोटे कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास जाती है, क्योंकि उस लोकल आदमी को एल्डर का एड्रेस पता होता है, जहाँ पर वो जॉन और सोफिया को बताता है कि तुम्हें डेजर्ट के बीच में जाकर एल्डर मिलेगा, तुम बस वहां पर चलते जाना काफी दूर तक बिना रुके और एल्डर तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। तभी वो शख्स कहता है कि मैंने तुम्हें एल्डर का पता बताया, लेकिन उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो सोफिया पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारे डॉग्स वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। अब यहाँ पर सोफिया की डॉग्स काफी ज्यादा ट्रेंड और होशियार थे, इसलिए उसने सोफिया की डॉग्स की डिमांड करी, लेकिन सोफिया अपने डॉग्स से काफी ज्यादा अटैच्ड होती है, इसलिए वो उसकी बात नहीं
मानती और तभी वो शख्स गुस्से में आकर उसके एक डॉग को जान से मार देता है। इस पर सोफिया को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी उसकी टांग में गोली मार देती है और वहां पर मौजूद लोगों पर गोलीबारी स्टार्ट कर देती है, जहां पर हम अगेन जॉन की फाइटिंग स्किल्स को देख पाते हैं और वो भी अब सोफिया का साथ दे रहा होता है। और अब देखते ही देखते वहां पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जिनका मुकाबला सोफिया, जॉन और साथ ही उसके बाकी के डॉग्स मिलकर करते हैं और एक लंबी चलने वाली धांसू फाइट के बाद में ये तीनों ही वहां से बचकर फरार हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एजुकेटर पर, जो कि आकर डायरेक्टर से मिलती है और उसे ये भी बताती है कि उसे पता चल चुका है कि तुम्ही ने जॉन को यहाँ से भगाने में उसकी हेल्प करी है और वो उसे अब फिजिकल टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है और सजा के तौर पर उसी के हाथों में अपनी बड़ी सी समुराई स्वॉर्ड घुसा देती है। दूसरी तरफ जॉन, सोफिया और साथ ही उसके डॉग्स डेजर्ट की ओर चले जाते हैं। अब जैसा कि सोफिया का जॉन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उसकी मदद करेगी एल्डर तक पहुंचने में, अब यहाँ तक उसने उसे पहुंचा दिया था। तो सोफिया उससे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ तक ला दिया है, मेरा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, इसके बाद में तुम्हारी जर्नी तुम खुद संभालो, आगे जाकर सारे प्रोग्राम में मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामने वाली, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ और तुम तुम्हारा रास्ता नापो। जिसके बाद सोफिया अपने कुत्तों को लेकर वहां से चली जाती है और अब मीलों तक एल्डर की तलाश में चलने के बाद तेज गर्मी की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। उतनी ही देर में वहां पर एक छोटा सा काफिला पहुंचता है और एक शख्स अपने ऊंट पर बिठाकर जॉन को सीधा एल्डर की लोकेशन पर ले आता है और यहीं पर हम एल्डर को देख पाते हैं जो कि रेगिस्तान के बीच में एक शानदार सा टेंट लगाकर बैठा होता है। यहाँ पर जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मैं इस वक्त काफी बुरी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैंने पहले अपनी वाइफ को खोया, फिर अपने डॉग को खोया, वो भी सिर्फ लोगों के काम करने की वजह से, और आज उन्हीं की वजह से मैं एक्सकम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया हूँ। ये सुनते ही एल्डर जॉन को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम्हें न्यूयॉर्क के होटल कॉन्टिनेंटल के मैनेजर यानी कि विंस्टन को जान से मारना होगा, और दूसरा ऑप्शन ये कि अगर तुम उसे मारने से इनकार करोगे तो हम तुम्हें यहीं पर जान से मार देंगे। अब अगर पॉइंट ए को डिस्कस करें तो यहाँ पर जॉन विंस्टन का काफी अच्छा दोस्त होता है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास इस वक्त और कोई चारा भी तो नहीं था और न चाहते हुए भी अब जॉन ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर लेता है। और इनका एग्रीमेंट का तरीका भी काफी अलग होता है। यहाँ पर जॉन को एग्रीमेंट को डन करने के लिए अपनी एक फिंगर काटकर एल्डर को देनी पड़ती है, जो इस बात का ट्रस्ट दिखाती है कि वो इस एग्रीमेंट में शामिल हो चुका है। और अब उंगली काट कर दे देने के बाद में एल्डर जॉन विक को न्यूयॉर्क पहुंचाने का इंतजाम करता है, जिसके बाद हम जॉन को न्यूयॉर्क में देख पाते हैं। मीनवाइल एजुकेटर एक चाइनीज समुराई के पास पहुंचती है, जो कि एक बहुत ही ट्रेंड असासिन होता है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा शख्स था जो कि जॉन का मुकाबला कर सकता था। अब यहाँ पर एजुकेटर इसे हायर कर लेती है। इस बंदे का नाम होता है जीरो, जिसे कि अब काम मिल चुका होता है कि जॉन को ढूंढना है और उसे खत्म कर डालना है। इसके बाद में एजुकेटर सीधा बाउरी किंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक सरेंडर नहीं किया, इसलिए सजा के तौर पर वो अपने एजेंट को, जिसका नाम होता है हंटर, उसकी तलवार की मदद से बाउरी किंग पर काफी ज्यादा वार करवा देती है, जिसकी वजह से बाउरी किंग वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देख पाते हैं जो कि न्यूयॉर्क के अंदर अब विंस्टन को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर जीरो और उसके बाकी के शख्स उसके पीछे पड़ चुके होते हैं। और अगेन हमें यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट फाइट दिखाई जाती है जॉन और साथ ही जीरो के आदमियों के बीच में। साथ ही हमें यहाँ पर जॉन विक का एक बहुत ही प्यारा सा बाइक चेजिंग सीन भी दिखाया जाता है, और लिटरली कहूँ तो इस पूरे बाइक चेजिंग सीन के सीजीआई और साथ ही ग्राफिक्स काफी बेहतरीन और काबिल तारीफ थे। यहाँ पर जॉन बड़ी मुश्किलात के साथ अपना बचाव करते हुए होटल कॉन्टिनेंटल में पहुंचता है, और अब जैसा कि कॉन्टिनेंटल में कोई भी किसी को नहीं मार सकता था, तो वहीं पर जॉन और साथ ही जीरो एक साथ ही एक ही सोफे पर बैठे होते हैं, जिनके सामने शैरन खड़ा होता है। जिसके बाद में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है, और यहाँ पर विंस्टन भी उससे कहता है कि मुझे ऑलरेडी मालूम चल गया है कि तुमने मुझे जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट एल्डर से लिया है, हालांकि तुम मेरे दोस्त हो और चाहो तो तुम मुझे मार भी सकते हो। अब हालांकि यहाँ पर इन दोनों की ही बात हो रही होती है, तभी यहाँ पर एजुकेटर पहुंच जाती है और वो जॉन से कहती है कि जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उसे पूरा करो, यानी कि होटल के मैनेजर विंस्टन को जान से मार दो। लेकिन जॉन उसे नहीं मारता, जिसे देखकर एजुकेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर वो एक कॉल करती है और साथ ही अब ये बताती है कि होटल कॉन्टिनेंटल अब अंडरवर्ल्ड की टीम का हिस्सा नहीं है, यानी कि 1 घंटे के बाद से यहाँ पर वो सारे रूल्स जो कि माफिया ने बनाए थे वो सभी स्थगित यानी कि बंद कर दिए जाएंगे, और अब किसी पर भी कोई भी पाबंदी नहीं होगी, यानी कि कोई भी किसी को जान से मार सकता है, चोरी चकारी लूट मारी और जिसे जो भी क्राइम करना है वो कर सकता है। और आज से होटल कॉन्टिनेंटल हाई टेबल का हिस्सा नहीं है। और अब ये बात दुनिया के सारे असैसिन्स पे पहुंच जाती है कि न्यूयॉर्क के होटल कॉन्टिनेंटल को हाई टेबल्स ने अपना हिस्सा बताने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद में हम एक हाई कमांडो टीम को देख पाते हैं जो कि बेहतरीन हथियारों के साथ में होटल कॉन्टिनेंटल में एंट्री करती है, और अब इन सभी का मकसद जॉन और साथ ही विंस्टन को जान से मारना होता है। ये फोर्स बेसिकली एजुकेटर ने बुलाई होती है। अब यहाँ पर एक तरफ तो एजुकेटर की पूरी फोर्स, वहीं पर दूसरी तरफ जीरो की गैंग भी उसी
उसी होटल में पहुंच जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर विंस्टन, जॉन, भेजी गई पूरी फोर्स जो कि एजुकेटर की तरफ से आई थी और साथ ही जीरो प्लस उसकी गैंग, इन सभी के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जॉन अपने ही इक्विपमेंट्स और गन्स के साथ में सबसे पहले तो एजुकेटर की पूरी फोर्स को खत्म करता है और फिर बारी आती है जीरो और उसकी गैंग की। और जब जॉन जीरो गैंग के लोगों से लड़ रहा होता है तो ये वो जगह होती है जहाँ पर काफी सारे एंटीक सामान पड़े होते हैं और साथ ही आसपास काफी सारे ग्लासेस होते हैं, जिसकी वजह से कौन शख्स कहां पर है आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और ये सीन भी इस मूवी का काफी बेहतरीन था, जहां पर जॉन अपनी चालाकी के साथ में फाइनली जीरो को ढूंढ लेता है और उसे जान से मार देता है। अब यहाँ पर इतने सारे लाशों के ढेर बिछ जाने के बाद में ये खबर तो अब एजुकेटर तक भी पहुंच जाती है कि उसके काफी सारे लोग जान से मारे गए। तो यहाँ पर वो एक छोटी सी पॉलिटिक्स खेलती है और सीधा कॉल लगाती है विंस्टन को और उसे कहती है कि अगर तुमने जॉन को मार दिया तो मैं तुम्हारे होटल कॉन्टिनेंटल को वापस से रिकवर कर दूंगी, यानी कि अंडरवर्ल्ड में जो पहचान उसकी पहले थी वो अगेन क्रिएट हो जाएगी और अगेन तुम ही यहाँ के मैनेजर रहोगे, प्लस तुम्हें हाई टेबल्स में भी कोई ना कोई एक स्टेक मिल जाएगा। इतनी ही देर में जॉन यहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वैसे तो ये दोनों ही दोस्त होते हैं, लेकिन फिर भी विंस्टन उससे ये बात छिपाने लगता है कि उसके पास में इस वक्त एजुकेटर का कॉल आया होता है, लेकिन जॉन भी चालाक था और उससे भी पता चल ही जाता है कि उसकी अभी अभी एजुकेटर के साथ बात हुई है। तब यहाँ पर विंस्टन जॉन को गोलियां मार देता है और कहता है कि सॉरी जॉन, मुझे मेरे होटल की आबरू को बचाना है और उसे वापस से अपने पहले वाली पोजीशन में खड़ा करना है। जहाँ पर एजुकेटर विंस्टन को गुड वर्क कहकर उसकी हौसला अफजाई करके वहां से अपनी कार में बैठकर चली जाती है। लेकिन इस वक्त एजुकेटर जॉन की बॉडी को देखना चाहती थी कि क्या वो सचमुच मर चुका है या नहीं, और चेक करने पर उसे पता चलता है कि जॉन की बॉडी तो वहां पर थी ही नहीं। इसीलिए वो वापस से विंस्टन के पास आती है और उसे कहती है कि जॉन की बॉडी वहां पर नहीं पड़ी थी, अगर वो सचमुच जिंदा बच गया तो वो तुम्हारे और मेरे लिए खतरे की घंटी बन सकता है। वहीं पर हम जॉन की डॉगी को देख पाते हैं जो कि उस होटल से भाग जाता है और भागता भागता एक स्ट्रेचर के पास पहुंचता है, जहां पर एक भिखारी जॉन को बुरी हालत में जमीन के नीचे सुरंगों से कहीं लेकर जा रहा होता है और वो दोनों फाइनली पहुंचते हैं बाउरी किंग के पास में, जिसके ऊपर हंटर ने काफी सारे तलवार से वार किए थे और घायल हालत में वहीं पर जिंदा छोड़कर चली गई थी। अब यहाँ पर बाउरी ने जॉन की जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि उसे हाई टेबल से बदला लेना होता है और वो जॉन से पूछता है कि क्या तुम भी उतने ही गुस्से में हो जितना गुस्से में मैं हूँ। तो जॉन गुस्से की हालत में उठता है और जवाब देता है कि हाँ, मैं भी उतना ही गुस्सा हूँ जितना गुस्से में तुम हो। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि मेरे व्लॉगर हितेश वाले चैनल पर कल ही मैंने अपने 700 के फैमिली वाला एक शानदार व्लॉग अपलोड करा है, जिसे देखकर तो मैं जानता हूं आपकी हंसी ही नहीं रुकने वाली है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर उस व्लॉग को जरूर चेकआउट कीजिएगा और एंड में ब्लूपर्स को जरूर देखिएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।